Hello, my dear students. Welcome to your SST class. In this class, we will start with chapter number first of your book, and the name of the chapter is Poles and Longitudes. So, in this chapter, हम पढ़ने वाले आपके poles और longitudes के बारे में, ठीक है? तो इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजों के बारे में हमने समझना है? हमें समझना है ये सारी चीजों के बारे में, जिसमें से के हम पढ़ेंगे सबसे पहले लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। अर्थ पे अपनी प्लेसेस को कैसे लोकेट किया करेंगे, कौन सी जगह कहाँ पे है, ठीक है? अंडरस्टैंड व्हाट पैरेलल्स एंड मेरिडियंस आर। पैरेलल्स एंड मेरिडियंस क्या होती है वो भी देखेंगे। नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो भी देखेंगे। ओके, चलिए फिर वर्कआउट में आपके लिए क्या लिखा गया है। यू हैव रीड अर्लियर अबाउट ग्लोब्स। ग्लोब के बारे में हमने अपने क्लास 4th में भी देखा है, क्लास 3rd में भी देखा है। राइट टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोब। ग्लोब के क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं वो देखेंगे। कंपेयर योर आंसर विद दैट ऑफ योर पार्टनर, और ऑफकोर्स अपने पार्टनर के साथ कंपेयर भी करेंगे। जैसे ग्लोब के क्या एडवांटेज है, ग्लोब्स आर द 3D figure of a earth. Okay, globe help us to identify any places. Disadvantage, globe is heavy. Globe is carrying globe, we cannot able to carry globes everywhere. Okay, this is the disadvantage. Now let's start. The earth is spherical in shape. Earth की shape है spherical. Like a ball, it is round, but it is slightly flat from the top and bottom. ये तो हमें पता है round होता है, और bottom top और bottom में थोड़ा सा flat. Okay, without any point of reference, it is difficult to locate places on it. बिल्कुल हम बहुत difficult होता है globe में places को identify करना. To understand the location of a place on the surface of the earth, we need to know certain points or lines as reference. तो क्या क्या हमें चीजों के बारे में देखना है। सबसे पहले we can know the location of a place with the help of the globe. The axis of the globe on which the rotate has 2 points. 2 points होते हैं जिनको poles कहते हैं। कौन कौन से 2 poles है बेटा? एक नॉर्थ में जो पोल होगा वो नॉर्थ पोल होगा, और जो साउथ में पोल होगा वो साउथ पोल होगा, ठीक है? चलिए फिर पैरेलल्स क्या होते हैं। पैरेलल्स किसको कहेंगे? पैरेलल लाइंस क्या होती है? So the globe shows a line which has drawn halfway between the North Pole and the South Pole. जो North Pole और South Pole को बीच में से काट दे, मतलब उनके पैरेलल चले, वो पैरेलल लाइंस होती है। This line is named as equator. ये इक्वेटर के नाम से जाना करते हैं हम इसको। कौन सी लाइन? इक्वेटर के नाम से। This is the biggest circle which can be drawn on a globe. This line divide the globe into 2 equal parts. 2 equal part में डिवाइड करते हैं, जिसको हेमिस्फीयर कहते हैं। अब ध्यान से ग्लोब की तरफ आप देखेंगे, ऊपर के साइड आपको नॉर्थ पोल दिख रहा है जो 90 डिग्री नॉर्थ है, नीचे के साइड में आपको साउथ पोल दिख रहा है जो 90 डिग्री साउथ है। यहाँ पे आपको सदर्न हेमिस्फीयर, यहाँ ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर मिलेगा। क्लियर हुआ? अब क्या लिखा है देखिए, द पार्ट विच इज टुवर्ड्स द नॉर्थ वो नदर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ की तरफ है वो सदर्न हेमिस्फीयर में लाएगा। इक्वेटर क्या करता है? दोनों को इक्वल हिस्सों में बांट देता है। इक्वेटर लाइन आप देख पा रहे हैं, बीच की लाइन 0 डिग्री की लाइन है, ये इक्वेटर लाइन कहलाते हैं इसको हम। कौन सी लाइन? इक्वेटर लाइन। और अगर हम बात करें आपकी द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड्स। ये वाली लाइंस कौन सी होती है? सारी लैटिट्यूड्स की लाइंस होती है। इट इज मेजर्स इन डिग्री। पैरेलल्स आर आल्सो कॉल्ड द लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स। यहाँ जितनी लाइंस आपको यहाँ दिख रही है ग्लोब पे, ये सारी की सारी लैटिट्यूड लाइंस है बेटा। कौन सी लाइंस? लैटिट्यूड लाइंस। अब देखिए इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई है। द पैरेलल आर ड्रॉन एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर। ये जो पैरेलल लाइंस है ना बेटा, इक्वल डिस्टेंसेस पे ड्रॉ की गई है। The parallels are complete circle except the poles which are points. Equator is the longest parallel. Equator कौन सी लाइन है? सबसे longest line है हमारी parallel line. The length of other parallel decrease away from equator towards the pole. ये लाइंस की जो लेंथ है ना ये कम होती जाती है। देखिए इक्वेटर में लाइंस बड़ी है, जैसे जैसे पोल की तरफ जा रही है लाइंस की लेंथ क्या हो गई है? कम होती जा रही है।
ठीक है। द इक्वेटर इज अ ग्रेट सर्कल वाइल अदर आर स्मॉल सर्कल। इक्वेटर वाली लाइन सबसे बड़ी और उसके बाद छोटे छोटे सर्कल्स बनते जाते हैं। इक्वेटर पे बिग सर्कल बनता है और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ मूव ऑन होते रहते हैं, चाहे नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, वहां पे सर्कल की लेंथ कम होती जाती है। ठीक है। नंबर्स द पैरेलल, कितनी नंबर लाइन होती है हमारी पैरेलल लाइन? सो हम स्टार्ट करते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड से और उसके बाद जब हम नॉर्थ पोल में जाते हैं तो वहां क्या लिखेंगे? 90 डिग्री नॉर्थ। ऊपर तक आपके यहाँ तक जाते जाते 0 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर नॉर्थ में होती है लैटिट्यूड लाइंस और 90 डिग्री साउथ में होती है। ठीक है। और जो साउथ में होती है उनको हम लिखते हैं 90 डिग्री साउथ। द अदर पैरेलल्स आर मार्क फ्रॉम 0 to 90। इस तरीके से दोनों साइड हम मार्क करते हैं 0 से 90। अपार्ट फ्रॉम देयर वैल्यूज द पैरेलल्स आर आल्सो मार्क्ड एज एन एंड एस से हम मार्क किया करते हैं इनको। ठीक है। एन मींस नॉर्थ एंड एस मींस साउथ होता है। पैरेलल्स आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री। There are 90 parallels in the northern hemisphere and 90 parallel lines in the southern hemisphere. That means और एक लाइन आपकी 0 डिग्री की लाइन ऐड हो गई। That means we have 181 parallel lines. अब इन पैरेलल लाइन की इंपॉर्टेंस क्यों होती है? इन लैटिट्यूड लाइंस की इंपॉर्टेंस क्या है? इन लैटिट्यूड लाइंस में इंपॉर्टेंट हमारी 4 लाइंस है बेटा। कौन कौन सी है? ये 4 है। सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री हाफ नॉर्थ में है। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है जो 23 डिग्री हाफ साउथ में है। फिर आर्टिक सर्कल है जो 66 डिग्री हाफ नॉर्थ में है एंड अंटार्कटिक सर्कल है जो 66 डिग्री हाफ साउथ में है। यहां तक हमने लैटिट्यूड्स के बारे में देख लिया। पैरेलल लाइंस, जो भी लैटिट्यूड लाइंस है कौन कौन सी है, उनका क्या नाम है। फिर हम मेरिडियंस के बारे में देखेंगे। अब ये क्या होता है? लॉन्गिट्यूड लाइंस। अब देख रहे हो यहाँ पे आप ग्लोब में लाइंस चेंज हो गई। अब यहाँ पे ऐसी वाली लाइंस आपकी वर्टिकल लाइन शुरू हो गई, यहाँ पे दिख रही है ये सारी। सो अब ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। लुक एट द फिगर। इस पिक्चर को अगर आप अच्छे से देखेंगे, you can see vertical lines that run from north pole to the south pole. These lines are known as meridians of longitudes. ये है हमारी लाइंस जो आपके कहां से नॉर्थ पोल से साउथ पोल में स्ट्रेट स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस जो खींची जा रही है। longitudes are thus imaginary lines running from north pole to south pole. ये imaginary lines होती है बेटा जो आपके नॉर्थ पोल से साउथ पोल में फ्लो करती जाती है। There are 360 lines of longitudes. कितनी लाइंस होती है? 360 लाइंस मींस यहाँ पे अगर हम 0 डिग्री बात करें, यहाँ पे आपको 180, यहाँ पे आपको 180, इस तरीके से दोनों साइड आपके ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये लाइंस होती है। अगर हम बात करें द सेंटर और द 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होती है ना, उसका क्या नाम होता है? प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री की यहाँ पे लाइंस आपको बीच में से जाती हुई दिख रही है, ये वाली है 0 डिग्री की लाइन। जैसे आपको लैटिट्यूड में 0 डिग्री की लाइन थी, उसको हम क्या कहते थे? इक्वेटर वाली लाइन। और जो लॉन्गिट्यूड में लाइन है उसको प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। ये 2 हिस्सों में बांटती है, एक है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, एक है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इस तरीके से लाइन डिवाइड होती है। आप बात करें 180 डिग्री वेस्ट की तरफ जाती है एंड 180 डिग्री ईस्ट की तरफ लाइन जाती है। ठीक है। Actually 180 degree west and 180 degree east refer to the same line on longitude, which is simply called 180 degree without the letter E or W. At about 180 degree longitude falls a line called international date line. यहाँ पे एक international date line भी होती है। उस लाइन को अगर आप क्रॉस करेंगे तो दिन और डेट दोनों चेंज हो जाएगा, इसलिए इंटरनेशनल डेट एंड टाइम लाइन के नाम से जाना करते हैं। We can read more about this later. आप इस लाइन के बारे में और ज्यादा आगे जानकारी लेंगे, आगे वाली क्लासेस में, आपकी हायर क्लासेस में आप और ज्यादा जानेंगे। तो क्या लिखा है? Have you noticed that unlike the latitudes, the longitude do not run parallel to each other, but meet at a 2 point, the north pole and the south pole. The distance between the two longitude is greater as equator. ये तो आपको पता है, सबसे ज्यादा दूरी होती है इक्वेटर में, है ना। उसके बाद ये कम होती जाती है। तो यहाँ देखिए आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी लिखा है। It is the internationally decided that the line of longitude passes through an observatory in Greenwich to be taken as 0 degree longitude. Therefore, the degree of longitude or the prime meridian is also known as the Greenwich meridian. ये जो 0 डिग्री की लाइन को ना हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन लाइन। ओके। तो यहां तक हमने लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के बारे में देख लिया। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। अब देखते हैं ग्रिड एंड टाइम।
टाइम एंड ग्रिड से आप क्या समझते हैं? ग्रिड, सबसे पहले ग्रिड के बारे में देखते हैं, ग्रिड क्या होता है। द लैटिट्यूड एंड द लॉन्गिट्यूड क्रिस क्रॉस ईच अदर फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइन, जिसको ग्रिड कहते हैं। जहां पे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइन क्रिस क्रॉस एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती है, वो ग्रिड है। The point at which the latitude and longitude meet help us to locate a place. बिल्कुल, जहां latitude longitude मिलती है वहां हम कह सकते हैं क्या, किसी जगह के बारे में हम बता पाते हैं। सो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए क्या लिखा है। लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ अ प्लेस। बिल्कुल, किसी का टाइम, किसी जगह का टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है। We know that the earth takes about 24 hours or 1440 minutes to complete one rotation. एक rotation earth को लगाने में 24 hours लगते हैं. In other words, the earth takes 4 minutes to rotate 1 degree. That is the time difference between two conservative meridians. Consecutive meridian is 4 minutes, का मतलब दो आपके मेरिडियंस के बीच में 4 मिनट का गैप होता है। The 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जो हमारी 180 डिग्री वाली लाइन होती है, इसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। इससे अगर हम क्रॉस करेंगे तो देखिए इसमें क्या होता है, अगर आप यहाँ, ये लाइन है समझो, इस लाइन के आप इस साइड मूव हुए तो टाइम प्लस हो जाएगा और डेट भी प्लस हो जाएगी। इस लाइन के आप लेफ्ट साइड मूव हुए तो टाइम माइनस हो जाएगा और डेट भी एक कम हो जाएगी। ये चीज है इसका, ठीक है। सो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, ये सारी चीजें के बारे में देखा। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स क्या क्या होते हैं, किसके क्या नाम होते हैं, है ना, कैसे टाइम डेट को हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे चेंज होते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर आपकी बुक का। होप सो आपको फर्स्ट चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, चैप्टर अच्छे से समझ में आया है। दैट्स ग्रेट। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए मुझे ये जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।